दिल्ली से पटना तक सियासी घमासान, तेजस्वी की चुप्पी बरकरार, नीट मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, राहुल, प्रियंका और अखिलेश सड़क पर। नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। दिल्ली में भड़की छात्र आंदोलन की चिंगारी में देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। संसद के मॉनसून सत्र की तरह ही बिहार में विधानसभा की भी मॉनसून सत्र चल रहा है और बांकीपुर उपचुनाव की तपश गर्म है, लेकिन आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे। बिहार की राजनीति में जब भी कोई बड़ा पड़ाव आता है तो निगाहें अपने आप तेजस्वी यादव पर टिक जाती है। इस समय एक तरफ बिहार विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ पटना की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर में उपचुनाव का सियासी समर पूरी गर्माहट के साथ जारी। इन सब के बीच तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक बहस छेड़ दी। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी झड़प पटना में देखने को मिली। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उस समय जोरदार झड़प हो गई जब बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव और लाठीबाजी शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। ये प्रदर्शन राहुल गांधी और कांग्रेस के अंदर बीते दिन के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी के देशव्यापी अभियान का हिस्सा था। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की ओर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी तीखी नोकझोंक हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीते दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम आवास के कुछ दूरी पर नीट यूजी 2026 पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में धरना दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया था और कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली। कहने का मतलब साफ है कि जहां एक तरफ इतना कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ना तेजस्वी का कोई ट्वीट सामने आ रहा है, ना कोई खबर। वो पूरी तरह से गायब नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ऐसे समय में विदेश गए हैं जब विपक्ष के पास बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे मौजूद हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर से लेकर कई मुद्दे और हैं और बिहार में सियासी गतिविधियां तेज है। छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव आखिर है कहां? ये बड़ा सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। बिहार का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ है, जो बुधवार को उसका तीसरा दिन था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश में होने के चलते अनुपस्थित है, गायब है। जुलाई के शुरू में विदेश दौरे पर गए तेजस्वी के अब तक लौटने की कोई जानकारी नहीं। तेजस्वी यादव के फेसबुक और एक्स पर 6 दिनों से कोई पोस्ट नहीं किया गया। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई। बिहार विधानसभा के 5 दिन के सत्र का तीसरा दिन चल रहा है और शुक्रवार को ये खत्म भी हो जाएगा। तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता तक उनके विदेश से लौटने की तारीख नहीं बता पा रहे। तेजस्वी अगर शुक्रवार तक देश नहीं लौटे तो विधानसभा का सत्र भी खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव कहाँ गए हैं कोई नहीं बता पा रहा, लेकिन चर्चा है कि वो इस बार परिवार के साथ छुट्टियां पर यूरोप घूमने गए हैं। एक फोटो भी पोस्ट किया गया था तेजस्वी की पत्नी की तरफ से, जिसमें नॉर्वे का फोटो दिखाई पड़ रहा था। तेजस्वी ने पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को 5 जुलाई के बदले 4 दिन पहले 1 जुलाई को ही मना लिया था। बिहार विधानसभा के लिए नवंबर 2025 में हुए चुनाव के बाद विधानसभा के सत्र में भी तेजस्वी पूरे सत्र के दौरान नहीं थे। राज्यपाल के अभिभाषण के दिन भी उनके नहीं आने पर सत्ता पक्ष ने कई सवाल उठाए थे। तब भी तेजस्वी के विदेश दौरे पर जाने की चर्चा हुई और अब फिर से मॉनसून सत्र के बीच गैर हाजिर हैं वो, जिसके कारण एक बार फिर वो चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों जैसे राज्य की कानून व्यवस्था, शिक्षा, कृषि और विकास योजनाओं पर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की खाली कुर्सी ने सारी उम्मीदों को पानी फेर दिया।
संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली में विपक्षी दल प्रदर्शन पर उतर आए। हालांकि प्रदर्शन गलत है क्योंकि वो उग्र होता जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं तो होने चाहिए थे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। इसके उल्टा बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी की अनुपस्थिति, उनका गायब रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ता पक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या तेजस्वी ईरान अमेरिका का वॉर सुलझा रहे हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि जब बिहार की जनता के हक के लिए सदन में आवाज उठाने का वक्त आता है, जब सरकार से बातचीत का वक्त आता है, तो तेजस्वी अचानक बिहार से बाहर या विदेश दौरे पर चले जाते हैं। उनका आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष का काम राज्य में रहकर संघर्ष करना है, ना कि अहम मौकों पर मेन मुद्दों पर गायब रहना। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में तेजस्वी के जैसा गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं हुआ। कुशवाहा ने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, तब नेता प्रतिपक्ष, कौन सा नेता प्रतिपक्ष विदेश में छुट्टियां मनाता है। ये रवैया जनता के प्रति तेजस्वी की गैर जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दिखाता है। इसके अलावा बीजेपी ने सवाल उठाया, जिसे लेकर आरजेडी को जवाब देते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उनके लीडर कहां गायब हैं, वो कब लौटेंगे और वो कब आएंगे। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। आरजेडी की बढ़ी मुश्किलें, प्रचार की रफ्तार पर असर। वहीं बात करते हैं अब एक और बड़े मुद्दे की। बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता को भी तेजस्वी के देश लौटने और प्रचार में उतरने का इंतजार है बेसब्री से, जिन्हें बीजेपी के नीरज सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर के साथ चुनौती मिल रही। ये चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का संकेत भी है, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ रहा है। बीजेपी ने सालों से इस सीट पर कब्जा जमा के रखा है। प्रशांत किशोर टक्कर देने के मूड में है। ऐसे समय में तेजस्वी यादव का परिवार के साथ यूरोप में छुट्टी मनाना न केवल उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है, बल्कि उनकी पार्टी को भी एक बहुत बड़े राजनीतिक नुकसान की ओर धकेलता दिख रहा है। तेजस्वी की गैर मौजूदगी से आरजेडी के चुनाव प्रचार को रफ्तार नहीं मिल पा रही। तेजस्वी अगर 3 दिन ही प्रचार कर पाते तो राजद के लिए चुनावी माहौल बनाने का समय सीमित रह जाएगा। ऐसे चुनावों में शीर्ष नेता की लगातार मौजूदगी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती, मतदाताओं तक पार्टी का संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। हार जीत आखिरी बात है, लेकिन आप अगर मैदान में उतरने से पहले ही हार मान रहे हैं तो क्या करेगी पार्टी। इस परिस्थिति का राजनीतिक लाभ किसे मिल सकता है? सीधा सीधा सत्ता पक्ष को मिलेगा। सबकी नजर में सबसे बड़ा लाभ प्रशांत किशोर को मिलेगा, उनकी पार्टी को मिल सकता है। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता का प्रचार कमजोर रह रहा है, तो विपक्षी मतों और सरकार विरोधी वोटों के एक हिस्से को आकर्षित करने का मौका जो है प्रशांत किशोर को ही मिल सकता है। हालांकि चुनाव परिणाम कई जगहों पर राजनीतिक कारकों पर निर्भर करेगा, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि केवल इसी कारण परिणाम तय होंगे। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि आरजेडी का सारा वोट बैंक छिटक जाएगा, या तो बीजेपी को वोट करेगा या फिर प्रशांत किशोर को। किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ उसके जमीनी कार्यकर्ता होते हैं। जब पार्टी का मुख्य चेहरा ही संघर्ष के दिनों में गायब हो, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटना आम बात है। पटना में सदाकत आश्रम के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प और सड़कों पर प्रदर्शनों के बीच आरजेडी कैडर बिना किसी दिशा निर्देश के दिशाहीन महसूस कर रहा है। राजनीति में टाइमिंग और निरंतरता 2 सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। जब राज्य में छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने का सुनहरा मौका हो, तब विपक्ष के मुख्य नेता का सदन की खाली कुर्सी छोड़कर विदेश में होना उनकी नॉन सीरियसनेस, गैर संजीदगी को साफ दिखाता है। ये पहली बार नहीं, 2025 में भी जैसा हमने आपको बताया, विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किए थे। पिछले दिनों से तेजस्वी के सोशल मीडिया हैंडल शांत पड़ा हुआ है। इस डिजिटल युग में जहां अगर वो ठीक है बिहार में नहीं है, पोस्ट तो कर सकते हैं, एक पोस्ट से राजनीतिक संदेश दिया जा सकता है, वहां तेजस्वी की चुप्पी उनके समर्थकों में काफी ज्यादा निराशा पैदा कर रही है। तेजस्वी की ये निरंतर अनदेखी और गैर जिम्मेदाराना हरकतें आरजेडी के लिए नुकसान का कारण बनती जा रही है। राजनीति में जनता और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव 24 घंटे का काम होता है। ऐसे समय में जब एनडीए आक्रामक है, प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ी आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने को तैयार बैठे। तेजस्वी यादव का विदेश दौरा आरजेडी को न केवल बांकीपुर उपचुनाव में बैकफुट पर धकेल रहा है,
बल्कि बिहार में एक मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष के रूप में उनकी विश्वसनीयता को भी गहरा धक्का पहुंचा रहा है। अगर तेजस्वी यादव ने राजनीति को यूं ही पार्ट टाइम काम की तरह देखने को अपना ये ढर्रा जल्दी नहीं बदला तो बांकीपुर उपचुनाव में मिलने वाली संभावित शिकस्त और सदन में घिसटती आरजेडी की छवि केवल एक शुरुआत भर होगी। कार्यकर्ताओं के टूटते मनोबल और जनता के खत्म होते भरोसे के बीच आरजेडी न सिर्फ बिहार में एक प्रासंगिक और मजबूत विकल्प बनने का मौका खो देगी, बल्कि अपनी बची कुची राजनीतिक जमीन भी गवा बैठेगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।